हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। आप लोग का स्वागत है सोच ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में शामिल हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, 20 जो है ना मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है। या गणित है, क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। 2011 से 2024 तक का क्वेश्चन बैंक लिया गया है। यही प्रश्न 100% आएगा। ठीक है, यह वीडियो नंबर 8 है। वीडियो संख्या कितना है? 8 है। अगर आप 7 तक नहीं सीखा है तो आप लोग जरूर देखिए उसे। ठीक है, देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है पाई 1 है। तो पाई 1 क्या है? यह तो सबसे आसान सवाल है। आप लोग कमेंट में बताएं इसका आंसर। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न देखिए। 2 का प्रश्न है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, 2 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। और 1 का आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताएं। ठीक है, आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड आपको प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे शाम 6 बजे आपको वीडियो मिलेगा बिहार बोर्ड से संबंधित। ठीक है, देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा किसके बराबर होता है? तो थीटा 45 डिग्री पे बराबर होता है। थीटा कितना डिग्री बराबर होता है? 45 डिग्री पे। कैसे होता है यह देखिए साइन थीटा, साइन 45 डिग्री और बराबर कॉस 45 डिग्री, ये दोनों बराबर होता है। क्यों? क्योंकि देखिए साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। ठीक है, इसी तरह से कॉस 45 का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। तो यही कह रहा है साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर हो? थीटा का मान कब बराबर होगा? जब साइन एंगल होगा 45 डिग्री। ठीक है, 3 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। 4 का प्रश्न है कि टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो टेन स्क्वायर 60 डिग्री है तो टेन 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो कितना बचेगा? 3। ठीक है, 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। 5 का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। यहाँ देखिए 29 है तो 29 में 1 या 29 लगेगा, किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो 29 क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, 5 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 का प्रश्न है कि बिंदु 4,3 किस पाद में स्थित है? बिंदु जो 4,3 है, 4,3 ये कह रहा है किस पाद में या किस चतुर्थांश में स्थित है? देखिए हमको संख्या से मतलब नहीं होता, हमको सिर्फ चिन्ह से मतलब होता है। 4 प्लस में है और 3 भी क्या है? प्लस में है। तो प्लस में प्लस किस में होता है? तो आप लोग कहिएगा प्रथम पाद में होता है। किस में होता है? प्रथम पाद में या प्रथम चतुर्थांश में। 6 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है, 7 का प्रश्न है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? r × पाई + 2। ठीक है, ये यही फॉर्मूला होता है। यह दिया हुआ है 72 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, 72 क्या दिया हुआ है? बराबर दिया हुआ है। देखिए फिर से देखिए एक बार, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? r × पाई + 2। ठीक है, ये बराबर कितना होता है? 72 बराबर होता है। ठीक है, तो r पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7 रखेंगे, क्योंकि त्रिज्या पूछा गया 22/7। ठीक है, अब प्लस कितना है? 2। ठीक, तो r इंटू इसका क्या करेंगे? एलसीएम से कुछ 2 को बटा में 1 है, इसका एलसीएम लेंगे। 7 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 7। 7 में 7 से भगा देंगे, एक बार में कटेगा, 1 को गुना करेंगे 22 से, कितना हो जाएगा? 22 होगा प्लस। ठीक है, 1 से 7 में भगा देंगे, 7 बार में कटेगा, 7 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, r गुना देखिए यहाँ पे 22 को और 14 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 36। 36 बटे कितना होगा? 7 होगा, बराबर कितना हो जाएगा? 72 का। ठीक है, और देखिए 36 दूना कितना हो गया? 72। r का मान कितना हो जाएगा? 7 दूनी का 14। 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है कि 16 और 18 का समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य जो दिया हुआ है 16 18 दोनों के जोड़ देना है, 2 से भाग दे देना है। 16 + 18 करेंगे, दोनों संख्या को जोड़ के जितना संख्या रहेगा उससे भागा दे देंगे। तो कितना 16 18 कितना हो जाएगा? 8 6 14 का 4, 1 1 2 1 3/2। ठीक है, 34 में 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 17।
तो कितना हो जाएगा समांतर मान 17 होगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0 होता है। असंभव घटना का 1 होता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा, क्योंकि असंभव पूछा गया है। देखते हैं 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न है कि यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है तो x का मान क्या होगा? तो x का मान ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर क्या होता है? कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो माध्य यहाँ पे 6 दिया हुआ है माध्य का, तो कुल प्रेक्षणों का योग 3 दिया हुआ है, प्लस 4 दिया हुआ है, प्लस 5 दिया हुआ है, प्लस 17 दिया हुआ है और प्लस x दिया हुआ है। ठीक है, बट्टा कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, बट्टा कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो 3, 4, 7 और 7, 8, 15 और 15, 17, 32। 32 और प्लस कितना हो गया? x बट्टा कितना हो गया? 5। ठीक है, नहीं कुछ बटन तो 1 है, नहीं कुछ तो 32 और प्लस कितना हो गया? x बराबर कितना हो गया? कहीं गलती हो गया, 7, 5, 7 एक सेकेंड, यहाँ जोड़ने में गलती हो गया। यहाँ देखिए 4, 3, 7 और 7 और 12 कितना हो गया? 7, 5 कितना हो गया? 12, 12, 7, 29 होगा। हम 8 पढ़ लिए इसको। 29 और प्लस कितना हो जाएगा? x। ठीक है, बट्टा कितना हो गया? 5। तो कोना गुना कर देते हैं। 6, 5 देखो 29 और प्लस कितना हो गया? x बराबर कितना हो गया? 30। ठीक है, 29 इस साइड है बराबर को चलेगा, क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 30 माइनस कितना हो गया? 29। ठीक है, और 30 में से 29 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक है। तो मूल बिंदु के नियामक क्या होता है? 0,0। तो 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है एपी मंत्र समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 डॉट डॉट का 15वां पद है। तो 15वां पद ज्ञात करना है। ए का मान कितना होगा? 3। डी का मान कितना होगा? 8 माइनस 3 बराबर 5 बराबर 5। और एन का मान कितना होगा? एन का मान होगा 15। तो एनमा पद बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एनमा पद बराबर फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है। तो 15वां पूछा गया तो ए 15 बराबर ए का मान कितना है? 3 है, प्लस एन का मान कितना है? एन का मान है 15 और माइनस कितना हो गया? 1 इंटू डी। डी का मान कितना है? यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो 3 प्लस 15 में से घटाएंगे कितना होगा? 14 गुना 5। ठीक है, तो 3 बराबर 3 और 14 5 70। 70 3 कितना हो जाएगा? 73। कितना हो जाएगा? 73 होगा। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है y अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी है। यहाँ देखिए ये हो गया y एक्सिस, ये होगा x एक्सिस। ठीक है, ये 3,5 है, 3,5 है तो ये यहाँ होगा 5 है, 3,5 है। तो कह रहा है y अक्ष जो बिंदु होगा उसकी दूरी क्या होगी? y अक्ष जो बिंदु होगा ये एक्चुअल में किसका दूरी चले हैं? x का चले हैं। तो x का मान कितना है? 3। तो क्या हो जाएगा आंसर? 3। 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है? तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो देखिए फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा गुना क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा गुना 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा? 1 होगा। 14 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है? यह एक वृत्त है, यह एक केंद्र है। इस वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। 15 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न है एपी समांतर श्रेणी में 2, 7, 12 का 12 डॉट डॉट का 10 पदों का योग क्या होगा? 10 पदों का योग पूछा गया। तो ए का मान कितना है? ए का मान है यहाँ पे 2। ठीक है,
डी का मान कितना है, तो डी का मान है 7, 7 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 5, ठीक है। और एन का मान कितना दिया, एन का मान 10, इसका योग पूछा गया है। तो एन पदों का योग क्या होता है, एस एन बराबर एन बटा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यही होता है। तो एन का मान कितना है, एन का मान 10 है, तो 10 बटे कितना हो गया 2 प्लस 2 गुना ए का मान कितना है 2, तो 2 हो जाएगा प्लस 15, 10 है, एन का मान 10 है माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है, डी का मान है 5, ठीक है। तो ये 10 में 2 से भगा देंगे कितना होगा 5, ठीक है, 2 दूनी कितना हो गया 4 प्लस 10 में से घटाएंगे 9 गुना 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम, तो यहाँ देखिए तो 5 हो जाएगा इंटू में देखिए 9 पंच 45 है, 45 में 4 जोड़ेंगे तो 49, कितना हो जाएगा 49, 49 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 245। 16 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है कि 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 का माध्यिका है। तो माध्यिका निकालने के सबसे पहले क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो पहले इसमें क्या दिया हुआ है 7, तो 7 लिखेंगे। उसके बाद पहले 7 लिखा, 7 है तो 7 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7। उसके बाद क्या है 8, तो 8 लिखेंगे। उसके बाद क्या है 9, तो 9 लिखेंगे। 9 के बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे 10, तो 10 लिखेंगे। 10 के बाद क्या लिखेंगे 11, तो 11 लिखेंगे। 11 के बाद क्या दिया हुआ है 12, तो 12 लिखेंगे। 12 के बाद क्या दिया 15, तो 15 लिखेंगे। अब क्या करना है, गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर 7 को संख्या है तो 7 क्या है, विषम संख्या है। एन का मान कितना है 7, 7 क्या है विषम संख्या। तो जब भी विषम संख्या आएगा तो क्या करना है आपको, बाएं ओर से 3 अंक छोड़ देना है और दाएं अंक से 3 अंक छोड़ देना है, बराबर बराबर। तो जो बीच में बचेगा वही आंसर होगा। तो बीच में क्या है 10, तो 10 हो गया आंसर। 17 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय के बारे में पूछा गया है। तो अपरिमेय क्या होता है, जिसका वर्गमूल निकलेगा वो अपरिमेय होगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा क्या हो जाएगा अपरिमेय होगा। तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, 100 का वर्गमूल 10 होगा। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 और प्लस 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, तो इसका 2 9, ये भी परिमेय संख्या। 17 का वर्गमूल क्या होगा, 17 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यह क्या है अपरिमेय। 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी होगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है कि किसी भी संख्या पावर अगर 0 होता है उसका मान कितना होता है, उसका मान 1 होता है कि नहीं होता है। देखिए 8 पावर 0 है, इसका मान कितना हो जाएगा 1। 2 पावर 0 है, इसका मान कितना होगा 1। 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1 होगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 का प्रश्न है द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 15 बराबर 0 का विवेचक है। तो विवेचक क्या होता है, डी बराबर b² माइनस 4ac, 4ac। बी का मान कितना है, बी का होता है x का गुणाक होता है, तो बी का मान है -15, तो -15 हो जाएगा, ठीक है। -4, ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, x² गुणाक होता है, और सी का मान कितना है 15, ठीक है। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 225 माइनस 15 चौका कितना हो जाएगा 60। इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 5, 18, 14, 22, 140। विवेचक कितना हो जाएगा 140, 15 b² माइनस 4ac, 5 चौका 60, 145 होगा। देखिए एक बार फिर घटा लेते हैं, 225 में से 60 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 5 होगा, 12 में से 6 गया 6, 12 में से 6 गया 6, 165 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 165 आंसर होगा इसका, 165 होगा। ऑप्शन गलती लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 165 होगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं है इसमें, तो ऑप्शन क्या है गलत है। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलेगा।